नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। कानपुर शरीर में सबसे नाजुक पार्ट आँख को माना गया है। आँख को लेकर हर कोई सजग रहता है, लेकिन छोटी छोटी समस्या आँख को और बड़ी बीमारी बना देता है, जिसे लेकर कानपुर ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी ने 2 दिवसीय एकेडमिक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें आज पहले दिन की कार्यशाला में देश के विभिन्न हिस्सों से डॉक्टर शामिल हुए। मोतियाबिंद लेंस आँख में कौन से बेहतर है, मरीज संतुष्ट है या नहीं, इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कार्यशाला में पूरे देश से ख्यातिप्राप्त नेत्र विशेषज्ञ ने अपनी अपनी बात रखी। साथ ही एक प्रतीकात्मक कोर्ट रूम बनाया गया और उसमें चर्चा हुई कि मरीज अगर संतुष्ट नहीं होता इलाज से और मामला कोर्ट जाता है तो उसे कैसे फेस किया जाएगा। मरीज के पक्ष विपक्ष के लोग किस तरह की चर्चा करेंगे और क्या डिसीजन निकलेगा, इन सभी मुद्दों को लेकर आज कार्यशाला रखी गई। इसके साथ ही वरिष्ठ डॉक्टरों ने कहा कि हमें इलाज मरीज की स्थिति को देखते हुए करना है और उसके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि आँख की समस्या को लेकर तमाम वायरस होते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इलाज करना चाहिए। मरीज किस चीज को लेकर संतुष्ट है, उस पर ध्यान पर रखकर इलाज करें। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से जिला ब्यूरो चीफ सागर गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज ये हम लोग की एनुअल कॉन्फ्रेंस है। और इसमें हमने देश विदेश से बड़े बड़े फैकल्टी को बुलाया है। तो हमारे साथ बहुत रिनाउंड लोग हैं। हमारे बगल में डॉक्टर सुहास हल्दीपुरकर है। ही इज़ अ रिनाउंड कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव सर्जन, यानी मोतियाबिंद और जो चश्मा हटाने की टेक्निक है उसके ये पायनियर हैं। और हमारे राइट साइड है डॉक्टर सुनीता दुबे, जो कि ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट है। सबल बाई को कैसे मैनेज किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसकी सर्जरी के बारे में ये भी वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर है। और डॉक्टर शालिनी मोहन को तो आप सब जानते ही हैं। शी इज़ ऑल्सो अ ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट एंड एंटी सेगमेंट सर्जन। ये भी एक रिनाउंड पर्सन है। तो आज हम लोग का जो उद्देश्य था ये था कि हम लोग ये एनुअल कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और उसमें हम लोग इन ऑफ्थेल्मोलॉजी यानी आँख से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें करना चाहिए, तो उस बारे में ये पूरी डिटेल में चर्चा है। आप लोगों ने वो करिए, वो आदि पेचवाकी को लेकर कुछ कार्यक्रम किया है, उसको कराने क्या मकसद है और मरीज को कैसे इलाज मिलेगा उसके लेकर किसके लिए कोर्ट रूम की बात। अच्छा, ओके। कोर्ट रूम तो एक हम लोग ने एक सेशन बनाया था, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिबेटेबल टॉपिक्स होते हैं, कुछ होते हैं ना जो ग्रे एरिया टॉपिक है, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उसमें एक कुछ कहीं हम लोगों ने वो उदाहरण लिए हैं कि जैसे कोई मरीज़ आया, उसको ये तो एक डॉक्टर ने बताया कि आपको ये इलाज होना चाहिए, दूसरे डॉक्टर ने बताया ये इलाज होना चाहिए। तो उसी का एक प्रॉपर डिस्कशन हो रहा था कि क्या एक्चुअल में कौन सा इलाज बेटर होगा और पेशेंट के लिए क्या बेनिफिट मिलेगा। तो क्या निकला उसमें, आपको डिस्कस आप लोगों का क्या निकल के आया? सर वो तो बहुत वेरियस टॉपिक्स थे, मतलब उसमें जो था वो आई से संबंधित अलग अलग टॉपिक्स थे, जिनके जैसे रिफ्रैक्टिव सर्जरी पे चश्मा हटाने की पद्धति पे था कि हमें लेज़र करना चाहिए या आँख के अंदर लेंस डालना चाहिए, उस पर एक डिस्कशन था। ग्लाकोमा पे डिस्कशन था कि हमें सर्जरी पे जाना चाहिए कि हमें मेडिकल थेरेपी करनी चाहिए। तो ऐसे और आँख में मोतियाबिंद में जो हम लोग नए लेंसेज आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन था कि हमें कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए। एक होता है ट्राईफोकल, जो आपको पूरी रेंज देता है, दूर का, पास का, इंटरमीडिएट, और एक होता है ईडॉफ यानी एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस, जो कि आपका डिस्टेंस का, और इंटरमीडिएट यानी कि जो कंप्यूटर वर्क है उसका। तो इन दोनों में कौन सा बेटर लेंस है, किस पर्सन के लिए कौन सा लेंस सूटेबल है, इस बारे में पूरी चर्चा हो रही थी। सर, आज एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, इसका क्या उद्देश्य था? थैंक यू। मैं डॉक्टर सुहास हल्दीपुरकर, मैं पनवेल से आया हूँ, नवी मुंबई से। मैं लक्ष्मी आई इंस्टीट्यूट का मेडिकल डायरेक्टर हूँ और लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट का फाउंडिंग ट्रस्टी हूँ। यहाँ पे कानपुर पे जो आज एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, दैट्स अ ग्रेट इवेंट।
और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में प्रेसिडेंट को और सेक्रेटरी को जो एफर्ट्स लेने पड़े दे वर फुल्ली जस्टिफाइड, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में से कानपुर के और परिसर के जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनके साथ जो फैकल्टी या एक्सपर्ट्स यहाँ आए हुए हैं उनका अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है और अभी हो रहा है। जो अभी एक सेशन हुआ उस सेशन में भी जैसे अभी बताया आपको कि हर डिसीज़ के समझो अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट अगर हो सकती है तो उसके बारे में स्पेशलिस्ट से सुनना हम सारे लोगों के लिए इट वाज ए वेरी यूज़फुल एक्सरसाइज। मैं आशा करता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में से, इसमें होने वाले सारे डेलिब्रेशन में से सारे ऑफ्थल में जो अटेंड कर रहे हैं इंक्लूडिंग द फैकल्टी बहुत कुछ सीख सकेंगे। हमारा एक्सपर्टीज़ या नॉलेज हम यहाँ शेयर कर सकेंगे और इससे यू नो हाउ इट हेल्प्स द पीपल ऑफ कानपुर, क्योंकि जब डॉक्टर अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा और उसका यूज़ पेशेंट के लिए करेगा, इन दैट वे यहाँ के सारे लोगों की ट्रीटमेंट अच्छी होगी, उनको इसका बेनिफिट होगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक इज़ अ मेन पर्पस और वो अच्छी तरह से इस कॉन्फ्रेंस में से अचीव हो रहा है। सो आई डॉक्टर मनीष फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस बिकॉज इट्स ए ट्रूली गुड कॉन्फ्रेंस और यहाँ एक्सपर्ट सारे इंडिया से आए हुए हैं और इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ भी हमारा लाइव वेबिनार होने वाला है। उससे कानपुर के ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आर लकी टू बी बेनिफिट। आई कॉन्ग्रेचुलेट। थैंक यू।